6 चल रहा है ट्राइंगल। ट्राइंगल में मैंने अभी तक 6.3 एक्सरसाइज तक करा दिया है आपको। तो आज मैं अभी आपको बताऊंगा जो 6.3 तक जितने भी प्रमेय थी उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली प्रमेय का डिस्क्रिप्शन तो मैं आपको दे ही चुका हूं, फिर भी एक बार बता देता हूं। सबसे पहली वाली प्रमेय क्या थी हमारी? सबसे पहली प्रमेय थी हमारी, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। ठीक है, मान लिया ये त्रिभुज है हमारे पास एबीसी। ठीक, एबीसी में जो हमारी एक भुजा है उसके अपोजिट बाकी की दूसरी भुजा, ठीक है, या एक भुजा के समांतर अगर हम एक भुजा खींचें त्रिभुज के अंदर तो ये जो भुजा है ये भुजा बाकी की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये था हमारी पहले प्रमेय में जो मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया था। सबसे पहले प्रमेय कि इसी प्रमेय के बारे में पहली वीडियो है मेरी। ठीक है, उसके बाद है फिर हमारे प्रमेय 6.2। 6.2 में क्या है? बाकी की प्रमेय इसी प्रमेय पर बेस्ड है, इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में उन्हें बताया नहीं है। ठीक है, फिर भी आपको बता देता हूं क्या दिया है बाकी के प्रमेय में। ठीक, तो सबसे पहले उसके बाद है फिर हमारी 6.2, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। सेम फर्स्ट का अपोजिट डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, क्या कहा है इसमें? अगर कोई भी त्रिभुज है और उस त्रिभुज की दो रेखाओं को कोई भी एक रेखा समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे के समांतर होंगी। सेम पहले में इसका अपोजिट दिया है, अगर इसके समांतर हम रेखा खींचेंगे तो बाकी ये दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर क्या है प्रमेय 6.3। 6.3 में क्या दिया है? यदि दो भुजाओं में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं या समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, सेम फर्स्ट और सेकंड का ही डिस्क्रिप्शन है, बस थोड़ा सा चेंज करके है। समझ में आया ना? दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं, कोई भी दो त्रिभुज हैं और उनकी संगत भुजाएं, ये त्रिभुज, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। ठीक है, या फिर ये भुजा या ये भुजा ले लेंगे। ठीक है, तो अगर संगत भुजाएं अनुपात में क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। अगर दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, या अगर भुजाएं समानुपाती हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और समरूप त्रिभुज है तो उनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। ठीक, सेम जैसे फर्स्ट और सेकंड रिलेटेड है ऐसे ही इसमें रिलेट करके बताया है। तो बच्चों 6.4 में देखो, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये? दो त्रिभुज हैं हमारे पास, एबीसी है और पीक्यूआर है। ठीक है, और इनमें एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती। मतलब इस भुजा का अनुपात इन भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। मतलब AB अपॉन PQ बराबर किसके होगा? BC अपॉन QR के। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको 6.3 एक्सरसाइज में करा चुका हूं। ठीक है, बस ये समझाने के लिए है कि ये प्रमेय कौन सी प्रमेय से आया है। ठीक, तो AB बटे PQ बराबर किसके होगा? BC बटे QR के। ठीक है, मतलब इन भुजाओं के जो हमारे त्रिभुज है, दो त्रिभुज, अगर उनके भुजाओं के अनुपात क्या हैं? बराबर आ रहे हैं तो उस कंडीशन में इनके संगत कोण बराबर होते हैं। मतलब इनके ये कोण भी, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक, और जब कोण बराबर होंगे तो क्या होंगे? दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप हो जाएंगे। ये है हमारी 6.4 प्रमेय। अब 6.5 प्रमेय में देखते हैं, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर होता है, एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के, और
बराबर होता है तथा इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हों, ठीक है। और इस त्रिभुज के संगत भुजा ये है और ये है, और इस कोण के ये है और ये है, ठीक है। मतलब ये कोण तो हमारे बराबर हो गए दोनों, और ये बराबर हो गए, और इनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी, समानुपाती होंगी, मतलब इस अनुपात में होंगी, ठीक। तो उस कंडीशन में हमारे जो त्रिभुज होंगे दोनों वो क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। दो कंडीशन आ गई। एक कंडीशन क्या थी, अगर हमारी भुजाएं, दो त्रिभुजों की भुजाएं क्या हैं, समानुपाती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होंगे, उनके कोण संगत कोण बराबर होंगे और त्रिभुज समरूप होंगे। या इसमें उल्टा कर दिया है, अगर एक कोण बराबर है और उनके संगत भुजाएं भी क्या हैं, समानुपाती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 6.5 और 6.4 के प्रमेय, जो हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें मिलेंगे 6.3 एक्सरसाइज में, ठीक। अब आते हैं हमारा 6.6 प्रमेय। ये क्या प्रमेय है, इस प्रमेय में हमें दिया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। मान लिया ये दोनों त्रिभुज हैं, ठीक। तो इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम अनुपात निकालते हैं, किसका अनुपात, इनके एरिया का अनुपात, तो अगर हम एरिया ले लें ABC बटे एरिया PQR, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये क्या कह रहा है, इनकी जो संगत भुजाएं हैं, क्या कह रहा है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, मतलब AB अपॉन PQ का वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। ये वाली भुजा है, ठीक है, इनके अनुपात के वर्ग के बराबर, ठीक है। जब इस भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर है तो इसी तरीके से इस भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर भी होगा, तो बराबर ले लेंगे BC अपॉन QR, इसके भी वर्ग के बराबर होगा। जब दो के बराबर हो ही गया है तो तीसरी को क्यों छोड़े, तीसरी को भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। तीसरी कहां जाएगी, तो तीसरी हो जाएगी हमारी क्या, CA अपॉन RP, इसका भी अनुपात के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 6.6 प्रमेय, ठीक। बाकी प्रमेय मैं बाद में बताऊंगा। इसके बाद आएगी हमारी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। जो मेन प्रमेय हमारी थेल्स प्रमेय थी, सबसे पहली प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद हमारा चलेगा चैप्टर 6.4, ठीक है। 6.4 होने के बाद आपको मैं फिर पाइथागोरस प्रमेय को भी डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। थैंक यू। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश हो सकेगी सभी जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक। और पढ़ते रहिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूंगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक। इसके बाद मैं साइंस सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने वाला हूं। एक वीडियो मैंने डाल दी है, आप देख लेना, वो सिलेबस से रिलेटेड वीडियो है, जो सिलेबस आपका रिड्यूस किया गया है, और बाकी का जो डिटेल होगी मैं कोशिश करूंगा जल्द ही फर्स्ट चैप्टर में आपको डिटेल में समझाऊं साइंस में, ठीक है। थैंक यू बच्चों।